आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए तो मान गए हैं। अभी मैं लाइव आऊँगा ही 9 बजे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि कल आपने पूछा था कि सर टर्की और पाकिस्तान का ये चक्कर क्या है। तो आखिरकार टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं, तो थोड़ा इतिहास को देखते हैं। ये दोनों बुड्ढे एक साथ हैं, अर्दोगान और शहबाज शरीफ, और दोनों ही सटिया गए हैं। साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग दोस्तों आप अवेल करिए, क्योंकि अब ये कूपन कोड खत्म हो जाएगा। 300 का नहीं 1000 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि कल से क्लासेस शुरू हैं। तो डॉक्टर मयूरिका दास जो साइकोलॉजिस्ट है वो बताएंगी कि कैसे असर्टिव बिहेवियर ना कैसे बोले, एग्रेसिव बिहेवियर कैसे इसको काउंटर करें। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तो आप ये ज़रूर करें। तो बात करते हैं दोस्तों, क्या है ना कि जो टर्की और पाकिस्तान का जो नेक्सस है ना, ये बड़ा डेंजरस है। ये जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के, कल बोला था हमारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने कि ये 36 लोकेशन और इससे पहले जो 15 लोकेशंस पे हमला किया वो सब टर्की की मदद से हुआ है। टर्किश ड्रोन है, सस्ते ड्रोन जो हैं वो टर्की के आए थे। और ये बताया गया कि जो ड्रोन का टुकड़ा मिला है उसको एग्जामिन करके जब हमने देखा तो ये सोंगार मॉडल्स के ड्रोन थे। तो टर्किश मेड आसिस गार्ड सोंगार मॉडल ड्रोन। उसके बाद टर्किश एडा क्लास एंटी सबमरीन कॉर्वीट ये कराची पोर्ट पर 2 मई को गई है ना। हालांकि टर्की ने बोला कि हमने नहीं भेजा है, इसने डिनाई किया। फिर C-130 हरक्यूलिस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है, जो आर्म्स शिपमेंट और सोल्जर्स को कैरी करने में काम आता है, जो ग्लोब मास्टर होता है ना बड़ा सा, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाने के काम आता है सोल्जर्स को, वो देखी गई 27 अप्रैल को। और हमेशा टर्की ने इसको डिनाई किया है, लेकिन टर्की एक बात कभी डिनाई नहीं कर सकता कि उसके जो पाकिस्तान से जो संबंध हैं वो कितने गहरे हैं, कितने डीप हैं। तो आखिरकार टर्की का इंटरेस्ट क्या है मेरे भाई, क्या है? टर्की क्यों इतना पाकिस्तान को अपनी गोद में से पुचकारता है? उसका रीजन ये है कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। आप चैनल सब्सक्राइब करिए तो टर्की पुचकारना बंद कर देगा। तो 1 सेकंड लगेगा, प्यार करते हैं आपसे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो क्या है कि टर्की जो है उसने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट किया है, और पाकिस्तान ने टर्की के ऐसे वो जो होता ना कि वो पैर चाटे हैं। सेंटो बना, RCD बना, इन सब में टर्की और पाकिस्तान एक रहे हैं। 2 जिस्म एक जा। चाइना तो ठीक है, माउंटेन जो पहाड़ी से ऊपर और समुद्र से गहरी हमारी दोस्ती है, वो दिख गई कैसी दोस्ती है। लेकिन जो रियल फ्रेंड है ना पाकिस्तान का, कहना गलत नहीं होगा कि वो टर्की है, और ये बहुत पहले से है। पाकिस्तान ने लगातार जो टर्की के क्लेम है ना, टर्की ग्रेटर टर्की चाहता है, इसमें सिप्रस, नॉर्दर्न सिप्रस, अभी हम उसकी भी बात करेंगे। जो साइप्रस है वो टर्की कंट्रोल करता है, अनरिकॉग्नाइज्ड है। ग्रीस का जो क्लेम है, टर्की तो ग्रीस को भी अपने कब्जे में ले लेता। तो ये जो ग्रीस आइलैंड है और जो सिप्रस है ना, ये सब जो है वो टर्की चाहता है कि काश हमारे पास होते, तो पाकिस्तान उसको क्लेम करता है। इनफैक्ट आपको बता दूं, जब 1964 और 1971 में सिप्रस क्राइसिस हुई, अभी हम इस पे आएंगे थोड़ी देर में, तो भी पाकिस्तान ने टर्की का सपोर्ट किया। 1983 में जो पाकिस्तान, जब जनरल जिया उल हक है, उन्होंने तो ये बोला था कि भैया देखिए जो टर्किश का सिप्रस का क्लेम है हम उसको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, क्या दिक्कत है भाई। साइप्रस एक देश है, चलो हम आप बता ही देते हैं। साइप्रस एक देश है। साइप्रस जो है वो पहले ब्रिटेन के अंडर था, ठीक है। वो लियोनाइडस 300 वाली है ना, यहीं पे लड़ी गई थी सब। उससे पहले ग्रीस का जो बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था उसका, लेकिन फिर बाद में ब्रिटेन के अंडर आया, और 1960 आते आते साइप्रस ने आज़ादी घोषित कर दी। अब यहां पे 2 थे, ठीक है, इधर क्योंकि ग्रीस भी है और ऊपर टर्की है, तो एक थे ग्रीस साइप्रोइड्स और दूसरे थे टर्किश साइप्रोइड्स, ठीक है ना। टर्की के लोग, आप ऐसा समझो, टर्की के लोग और ग्रीस के लोग जो यहां पे काफी समय से रह रहे थे, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, और भयंकर लड़ाई होती है, और उसके बाद एक बहुत बड़ी क्राइसिस खड़ी हो जाती है। और 1975 आते आते दोस्तों नॉर्दर्न साइप्रस अलग हो जाता है साइप्रस से। क्यों यहां पे? क्योंकि ग्रीस जो है वो तख्ता पलट करवा देता है। ये मार्कोस, क्या वो प्रेसिडेंट का नाम था, मैं नाम भूल गया, मार्कोनियस, हाँ, वो यहाँ का प्रेसिडेंट होता है, लेकिन वो पपेट होता है टर्की का। 1974 में ग्रीस जो है वो तख्ता पलट करवाता है और टर्की इधर से इन्वेड कर देता है। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि टर्की आज़ाद हो गया।
नॉर्दर्न साइप्रस ने आज़ादी ले ली साइप्रस से, और आज तक जो नॉर्दर्न साइप्रस है ना वो टर्की के कंट्रोल में है। हालांकि इसको कोई रिकॉग्नाइज करता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस को बोला कि इलीगल ऑक्यूपेशन है, तो पाकिस्तान ने इसको पूरा क्लेम की बैक किया कि नहीं नहीं, जो टर्की ने कहा वो एकदम सही है। और अब जो रिसेप तैयब अर्दोगान है, जब से 20 सालों से ये बंदा जो है ये ग्रेट ऑटोमन एम्पायर की बात करता है कि जो पहले ऑटोमन एम्पायर था ना, हमको तो वही चाहिए। इसने चर्च को, इसने म्यूजियम को जो है वो मस्जिदों में बदल दिया है, और ये दुनिया का लीडर बनना चाहता है, इस्लामिक दुनिया का लीडर। और अभी इस्लामिक दुनिया का लीडर कौन है? सऊदी अरब और ईरान जो है वो लड़ाई लड़ रहा है। तो इसमें टर्की कहां से आया? टर्की कहां से आया? पाकिस्तान इस क्लेम को भी बैक करता है कि बिल्कुल टर्की जो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि सऊदी पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड को टर्की सपोर्ट करने लगा और मुस्लिम ब्रदरहुड के तार जुड़ने लगे पाकिस्तान से। तो यहां पे दिमाग खराब हो गया। टर्की का बहुत ज्यादा सपोर्ट देके सऊदी ने अपना हाथ खींच लिया और बोला कि ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, हम तुमको पैसे देते। तो सऊदी का पूरा फोकस ही शिफ्ट हो गया कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट ही नहीं करेंगे। और 2003 में जब अर्दोगान प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये तो भैया भारत नहीं आए कभी, लेकिन पाकिस्तान 10 बार जा चुके हैं। हर 2 साल में ट्रिप मार देते हैं पाकिस्तान में। अर्दोगान का कुछ इस तरीके का है। और अभी फरवरी में आए थे, और फरवरी में तो भैया इन्होंने एक हाई लेवल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल जो है उसको भी अटेंड किया था। साथ ही साथ इन्होंने यही फरवरी में बोला था कि पाकिस्तान का जो कश्मीर पर क्लेम्स है वो बहुत तगड़ा है, बहुत ही अच्छा है, और पाकिस्तान को कश्मीर कहते हैं कि भैया इनका क्लेम पहले है। बल्कि हम सबको पता है कि पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाई करके बैठा हुआ है, पूरी दुनिया को ये पता है। लेकिन सिर्फ टर्की ऐसा देश है ना, सिर्फ टर्की ऐसा देश है जो ये कहता है कि नहीं नहीं, पाकिस्तान का तो भारत ने रिजेक्ट किया था आउटराइटली। और यही टर्की है दोस्तों, जब भूकंप आया था तो सबसे ज्यादा मदद भारत से गई थी और उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। टर्की, कतर, ये गल्फ अरब है ना, सऊदी अरब और यूएई, ये सीधा राइवल है टर्की के, ये है ना। और इनके साथ अब टर्की एक अपनी नई अलायंस जो है बनाना चाहता है। सऊदी अमीरात को इसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये अल्टरनेटिव आर्किटेक्चर्स को इसने देखा है। अभी आपने देखा कि मलेशिया ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया था कि नहीं? मलेशिया के प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि इनका एक पूरा नेक्सस है। 2019 में कुआलालंपुर समिट हुई थी, उसमें कौन कौन था? पाकिस्तान था, टर्की था, कतर था, मलेशिया था और इंडोनेशिया था। ये 5 देश। तब यहां पे सऊदी ने बोला था ये आने वाले थे, ये साथ में आने वाले थे। और समिट जो है बताया जाता है कि प्रोमिनेंट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो है वो अटेंड करेंगे, और इसमें देखा जाएगा कि आखिर का रोल ऑफ डेवलपमेंट कितना है नेशनल सिक्योरिटी में। दोस्तों बता दो, इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का कंटेंट है। अब यहां पे एक चैलेंज था, सऊदी लीडरशिप ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बदतमीजी हो रही है भैया, है पाकिस्तान। देखिए ऐसा नहीं कि सऊदी पाकिस्तान, सऊदी इज द रियल लीडर। और सऊदी अमेरिका जो है वो पूरा सऊदी को सपोर्ट करता है, अमेरिका के कंट्रोल में चलता है सऊदी। तो जब सऊदी ने बोला कि क्या बदतमीजी है ये, पाकिस्तान अटेंड मत कर लेना। इमरान खान से बोला कि अगर तुम बेटा अटेंड करने गए तो याद रखना कि तुम पे सैंक्शंस लगा देंगे और तुम फिर औकात तुम्हारी आ जाएगी। तब अर्दोगान को बोला कि ये क्या बदतमीजी है, क्या बोल रहा है सऊदी, सैंक्शंस क्यों लगा दोगे तुम, तुम्हारी दादागिरी है। सऊदी ने बोला हाँ हमारी दादागिरी है। तो पाकिस्तान ने नहीं अटेंड की थी, लेकिन ये ऐसा सोचते हैं, इनका पूरा हिसाब किताब है। और अभी मेन डिफेंस है, टर्की का जो फोकस है वो इंडियन ओशन रीजन में है। 2017 में इन्होंने अपना लार्जेस्ट ओवरसीज बेस सोमालिया, जो कि फेल्ड स्टेट है, यही बना सकते हैं, यहां बनाया। ये सब छोटे देश जो होते हैं ना बहुत बिकाऊ होते हैं, ठीक है। तो एक तो यहां बनाया, और उसके बाद मोगादिशु से इन्होंने, सोमालिया की कैपिटल है, मिलिट्री कोऑपरेशन के। और 2024 में टर्की ने अपने जो बेकर्ड टीबीटी ड्रोन्स है वो मालदीव्स को भी दिए। और मालदीव्स एक और ऐसा देश है जो भारत के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो भी देश भारत के खिलाफ है टर्की ने उससे नज़दीकियां बनाई हैं। और जो टर्किश नेवी है उसने न्यूमरस जॉइंट एक्सरसाइजेस किए पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ बिल्कुल भी नहीं की है। और इतनी बड़ी अभी लास्ट जो एक्सरसाइज थी वो तो सेकंड लार्जेस्ट थी, मतलब पाकिस्तान की नेवी के, खैर इनकी नेवी है ही नहीं, लेकिन टर्की ने की। और वही बता रहे हैं कि भारत के साथ हार्डली एनी एक्सरसाइज आपको टर्की की देखने को मिलेगी। तो ये साफ साफ दर्शाता है कि किस तरीके से जो टर्की है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और एक तरफ का सपोर्ट करता है। उसके बाद कश्मीर को लेकर जैसा कि मैंने बताया है ना, अभी फरवरी में जब ये गए थे अर्दोगान तो कश्मीर बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी
कि पाकिस्तान का हक है, सिर्फ टर्की बैक करता है। तो भारत ने बोला था कि अनएक्सेप्टेबल है, और टर्किश एम्बेसडर जो न्यू दिल्ली में है उनसे प्रोटेस्ट लॉन्च किए थे कि क्या बदतमीजी है, क्या अनापशन आप बोल रहे हो, सस्ता नशा फूक किया था क्या बुड्ढा तुम्हारा। तो पाकिस्तान के लेजिस्लेचर ने अभी टर्की, चाइना और अजरबैजान, इन तीनों को रिकॉग्नाइज किया। आपको बता दूं, अजरबैजान, टर्की, चाइना बोले कि यही तीन हमारा सपोर्ट करते हैं और कोई नहीं करता है, जो इस्लामाबाद में आएंगे और हमको भीख देके जाएंगे। डिफेंस सेक्टर सबसे बढ़िया, अभी मैं चिंता मत करिए, भारत का भी बताऊंगा। डिफेंस सेक्टर में तो पाकिस्तान की बल्ले बल्ले करके रखी है। अब आपको पता है कि नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। टर्किश आर्म एक्सपोर्ट जो है वो 103% बढ़े हैं 2015 से 2019 तक और 2020 से 2024 तक। और 2020 में टर्की जो है पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हथियार बेचे हैं चाइना के बाद। चाइना को तो आपको दिख ही गया क्या उनका डिफेंस की क्या औकात है। उसके बाद जो मिलिट्री कंसल्टेंट ग्रुप है 1988 में बनाया था, ये पाकिस्तान और टर्की ने एक दूसरे बीच में, अंकारा और इस्लामाबाद ने, ये बहुत पिछले 40 सालों से ये मिलिट्री कोऑपरेशन पे काम कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने अभी बात करते हैं तो इनके बायरक्तार ड्रोन्स, कमाके क्रूज मिसाइल्स, ये सब जैसे ही टर्की ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया डिफेंस का तो पाकिस्तान बोलता हम फर्स्ट। और जो आसिस गार्ड, ये किसी को पता ही नहीं था कि ये भी ड्रोन खरीदे हुए हैं, जो संगार ड्रोन्स हैं टर्की से। तो इस लेवल पे, लेकिन आपने देखा, वही बता रहे ना कि जब भारत ने हमला किया तो कुछ काम नहीं आया, तो ये भागे भागे बोले भैया सीज फायर कर दो। फिर पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, ये तो हमने टर्की का देख लिया। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट अगर बात करते हैं तो मेन कश्मीर है, ठीक है, और पाकिस्तान का नेवल मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स है। 2018 में टर्की के जो एसटीएम डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनकी कंपनी है, उन्होंने $1 बिलियन दिए थे, मतलब ये डील साइन की थी कि पाकिस्तान की नेवी को 4 कॉर्वेट्स देंगे। पाकिस्तान की नेवी सबसे कमज़ोर है, कमज़ोर कड़ी अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान की नेवी में बहुत खर्चा आता है दोस्तों। और नेवल टेक्नोलॉजी, समुद्र को कंट्रोल जो करता है ना, वो दुनिया को कंट्रोल करता है। और समुद्र को कंट्रोल करने में ही छींकें आ जाती हैं, क्योंकि उसमें बहुत कटिंग एज टेक्नोलॉजी लगती है और बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। वो पाकिस्तान के पास कभी आ नहीं पाएगा, ना टेक्नोलॉजी आ पाएगी। पाकिस्तान के पास कोई वर्ल्ड क्लास वो तो है नहीं यूनिवर्सिटी, स्कूल तो इनका आपको पता ही कि पूरा ब्रेन वॉशिंग। आप देखते हो ना कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इंडिया, क्लैर है ना, जो मुल्ला आसिम मुनीर है, वो भी मदरसे का ही प्रोडक्ट है, ठीक है। अपने धर्म को ठीक है फॉलो करो, लेकिन ये लोग धर्म को फॉलो नहीं करते हैं, ये धर्म की आड़ में नफरत को फॉलो करते हैं। इनके अगर आप स्कूल में देख लेंगे ना तो इनके यहाँ तो सीधा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सीधा 700 साल जंप, बीच में मॉडर्न सब स्किप करके सीधा मोहम्मद बिन कासिम से इनका इतिहास शुरू होता है। तो एक डिस्टॉर्टेड वर्जन इनको बताया जाता है, पाकिस्तानियों को पता है, और बचपन से कि तुमको भारत से नफरत करनी है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरीके से इनको ब्रेन वॉश किया जाता है। तो आपको क्या लगता है ये कुछ बना थोड़ी ना पाएंगे, कुछ नहीं बना पाएंगे पाकिस्तानी, ठीक है, पंचर बनाएंगे। तो टर्की एसटीएम जो है और फ्रांस का डीसीएम नहीं। अच्छा आपको बताते एक और चीज, देखिए फ्रांस अगर डिफेंस टेक्नोलॉजी में ना, फ्रांस बहुत आगे है, बहुत आगे, बहुत ही आगे। और सबसे अच्छी बात है कि भारत और फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब जो टर्की की एसटीएम है, इसको इक्विपमेंट कौन देता है? फ्रांस, ठीक है, फ्रांस दे रहा है। अब फ्रांस नहीं बल्कि ये इक्विपमेंट टर्की को दे रहा है और टर्की पाकिस्तान को दे रहा है, ठीक है। और यहां पे मिड लाइट अपग्रेड से जो है, ये जो 90B सबमरीन है पाकिस्तान की, इसमें करवा रहा है। तो टर्की के गोलकक नेवी शिपयार्ड ये भी रीफिट्स और अपग्रेड्स दे रहे हैं पीएनएस गाजी को, जो कि एक अमेरिकन 10th क्लास सबमरीन है जो भारत ने डुबाई थी 1971 में, आपको याद होगा। अब अमेरिका ने सैंक्शंस किए हुए हैं कि 1965 के बाद जो है भैया हम अमेरिका के स्पेयर पार्ट्स नहीं देंगे, तो अमेरिका ने हाथ खींच लिए हैं। तो टर्की अब इसकी मदद कर रहा है पीएनएस गाजी को थोड़ा सा रिपेयर करने में, आपको पता है। बाकी भारत की अगर बात करते हैं इंडिया, तो देखिए जो पाकिस्तान को कश्मीर में टर्की सपोर्ट करता है वो भारत को बिल्कुल नगारा है ना। अब ये कहते हैं कि तुम हमारे एक्सपेंस पे पाकिस्तान से फ्रेंडशिप करे हुए हो। अगर मान लीजिए कश्मीर भारत का हो गया या कश्मीर भारत का होता पूरा कश्मीर, तो क्या फिर कभी टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करने का उसको क्या मौका मिलता? टर्की का रीजन क्या है कि कश्मीर मुद्दे पे हम तुमको सपोर्ट करेंगे, है ना। तो ये भारत का मुद्दा है और भारत के मुद्दे पे ये पूरी दुनिया को लाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान को कुछ पता ही नहीं है कभी कि उसको पूरी दुनिया यूज करके फेंक चुके हैं, पाकिस्तान को पता नहीं है अभी तक। और इंडिया जो है अपनी जियो पॉलिटिकल पार्टनरशिप बना रहा है इसको तोड़ने के लिए। भारत कम नहीं, भारत ने ऐसी की तैसी कर दी है।
भारत एक नया मेडिटेरेनियन अलायंस बना रहा है जिसमें इंडिया, साइप्रस, ग्रीस और आर्मीनिया, ये 4 देश होंगे। टर्की का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ग्रीस और साइप्रस। अजरबैजान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आर्मेनिया। आर्मीनियन जेनोसाइड पे मैंने पूरा लेक्चर दिया, आप देखिएगा। तो भारत ये पूरा नया अलायंस बना रहा है कि ऐसी की तैसी कर देंगे। तो जो ईस्टर्न यूरोप है, भारत ने लगातार सपोर्ट किया है ग्रीस को, और ग्रीस की कहानी मैंने आपको बताई, साइप्रस को। उसके बाद जो टर्किश और पाकिस्तानी पोजीशन है, जो वही बता रहे हैं ना कि जो नॉर्दर्न साइप्रस है जो आज़ाद हुआ था, जिसमें आज टर्की की सेना बैठी हुई है और इसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, भारत कहता है कि ओए ये ओरिजिनल साइप्रस, यहां से हटो, जल्दी वहां से हटाओ, ये तुम्हारा नहीं है। तो भारत पोजीशन को बैक करता है, ठीक है। उसके बाद ग्रीस ने भी भारत की पोजीशन को, जो कश्मीर पे है ना, वो सपोर्ट किया है। ग्रीस, आर्मेनिया और आपके मतलब ग्रीस, आर्मेनिया जो है और साइप्रस, ये कश्मीर, ये भारत को सपोर्ट करते हैं। और ठीक है, अभी आपको पता है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की कॉन्फ्लिक्ट है। आर्मेनिया, अजरबैजान, ये मैंने आपको बताया भी था, इस पे लेक्चर भी है पूरा मेरा। नागोर्नो कराबाख को लेके ये एक शहर है, ठीक है, और इसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों आपस में भिड़े हुए हैं। तो भारत तगड़े से आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट भारत ने तो अब अपने हथियार भी देने शुरू कर दिए ना। भारत के हथियार ने, आकाश ने, बराक ने, भारत ने दिखा दिया कि हम देखो, चाइना से बताते कि तुमसे अच्छा माल हम बनाते हैं। तो भारत की जो मिसाइल है वो टेस्ट हो गई, ट्राइड एंड टेस्टेड हो गई है, और भारत के हथियारों के लिए लाइन लगेगी। तो यहां आर्मेनिया को सपोर्ट किया और सबसे ज्यादा हथियार बेचे हैं भारत ने। रशिया को भी सरपास किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो आर्मेनियन जेनोसाइड तक को रिकॉग्नाइज नहीं करता, जो ऑटोमन एम्पायर ने 1915 में किया था। कितने क्रिश्चियंस को मार दिया था यहां पे, ये मैंने लेक्चर किया, आप देखिएगा। तो एक तरीके से टर्की, अजरबैजान और चाइना और पाकिस्तान ये अलग है, और बाकी उसका जो उल्टा है, ठीक है, साइप्रस, ग्रीस, आर्मेनिया और भारत, ये वर्सेस मतलब इसमें हो रही है। फिर आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने 1.6 बिलियन डॉलर की साइन भी की थी डील, कि अजरबैजान को हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स देंगे। मुझे लगता है कि अजरबैजान बोलेगा भैया माफ़ी भैया, माफ़ी, आगे बढ़ाओ। नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए, फ्री में भी दोगे तब भी नहीं लेंगे, यही होगा। तो टर्की और अजरबैजान जो है, इन्होंने अभी जुलाई 2024 में पाकिस्तान, टर्की और अजरबैजान ने जुलाई 2024 में एक ट्राइलेटरल समिट भी की थी, लेकिन ऐसे कुछ हुआ नहीं है दोस्तों। इतने सालों से टर्की जो है और अजरबैजान पाकिस्तान का यूज़ कर रहे हैं, कुछ इनको नहीं मिला। पाकिस्तान वही फक्कड़ का फक्कड़ ही रहा। और अमेरिका की जो शिफ्टिंग स्टैंड है, ठीक है, उससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि अब पाकिस्तान को नहीं, ये अफगानिस्तान से अमेरिका हट गया है और इंडो पैसिफिक पे अमेरिका का फोकस है, और उसके लिए इसको इंडिया चाहिए। और क्यों यहाँ पे फोकस है? क्योंकि अमेरिका का मेन फोकस चाइना पे आ गया है, और अब चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया चाहिए। तो इंडो पैसिफिक पे इंडिया के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो। 5 बार ये जो आप देख रहे हो कि 2022 की जो यूनाइटेड स्टेट्स की ऑफिशियल जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, इसमें भारत को 5 बार फीचर किया है, पाकिस्तान और इन सब देशों को 1 बार भी नहीं। साथ ही साथ आपको बता दो, जो IMEC है, ठीक है, जो इजराइल गाजा को इन्वेड किया उसकी वजह से रुक गया था, उसमें टर्की है ही नहीं, बल्कि ओरिजिनल जो है टर्की आधा यूरोप आधा एशिया में है ना। इस्तांबुल एशिया, उधर यूरोप में है, आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। तो इसको ब्रिज बोला जाता था एशिया और यूरोप के बीच में। टर्की है ही नहीं IMEC ने, तो टर्की बड़ा भड़क गया, अरे ऐसा कैसे, हमको यार क्या बदतमीजी है, अर्दोगान भड़क गए, हमको तुम क्यों नहीं। तो इन्होंने जो है अपना खुद का ही कॉरिडोर, एशिया यूरोप कॉरिडोर है ना, जो कि पता नहीं जिंदगी में नहीं बनने वाला, बस ऐसे फर्जी में ईगो पे लग गई तो बात, ये ईरान के साथ इन्होंने जो है वो बनाना शुरू कर दिया है। तो अब आप समझे कि क्यों टर्की पाकिस्तान और पाकिस्तान टर्की को सपोर्ट करता है, ये रीजन है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और हमारे कोर्स को अवेल करें क्योंकि आज लास्ट डे, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।